नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, अभी हम जो क्लास कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैलकुलेशन हमारी किस तरीके से अच्छी हो, जिसकी हम एक क्लास भाई कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसकी पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो है इसकी क्लास देख लीजिए। और प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखा है वो कैलकुलेशन के नाम से ही बना रखा है, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया तो आप जो है लिंक के माध्यम से भी पिछली क्लास को देख सकते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज सेकंड क्लास के अंदर हम देखेंगे स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड के अंदर क्या पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की सेकंड क्लास के अंदर स्टेप सेकंड के अंदर क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे नंबर लिख रखे हैं जिनको हमें क्या करना है, घटाव करना है, माइनस करना है। तो ये घटाना तो कोई भाई बहुत बड़ी बात है नहीं, घटा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ क्या उद्देश्य है कि आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से ठीक हो। तो देखो यहाँ पर कुछ नंबर लिख रखे हैं, यहाँ पर देखिए 9767 और 7234, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखेंगे चाहे ऐड करना हो माइनस करना हो, हमेशा किधर से करते हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड में कितना 7 है, इधर कितना 4 है। तो इस 7 में से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। 7 और 2 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। और 9 में से 7 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2533। अब देखो यहाँ पर घटाना तो कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं। मेरा मतलब क्या था यहाँ पे बताने का, मेरा उद्देश्य जो था वो था कि आप जब भी माइनस करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, आप वहां पर जो सॉल्व करने में टाइम ना लें। जैसे 7 में से 4 माइनस करना है तो आपको वहां पर समय नहीं लगना चाहिए कि जैसे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है सोचने में। सोचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे ही नंबर देखा तुरंत आपके सामने निकल के आना चाहिए कि हाँ, ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो उसे पकड़िए, उसको पढ़ाइए। अगर छोटा बच्चा नहीं है तो सेल्फी पेपर और पेन लो और आप जो नंबर लिखिए और ऐड करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए। और आपको पर डे बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 15 से 20 मिनट करिए, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और लगभग आप ये 6 से 7 दिन कर लीजिए। जितनी क्लास में करा रहा हूँ मेरे साथ करते रहिए, सच बता रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर मैंने लिखा है 9247 और इसमें से माइनस करना 4869। अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल ये भी है लेकिन थोड़ा सा इससे जो अलग है। क्या अलग है भाई, ध्यान से देखना। क्या इस 7 में से इस 9 को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर, यानी जो नंबर हमें घटाना है वो नंबर मेरा क्या है, बड़ा है। और घटाने वाला नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी माइनस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखो आप अगर हिंदी मीडियम के छात्र तो आपको पता होगा, एक आपने बचपन में पढ़ा हुआ है जिसे बोलते हैं धाई। या कॉन्वेंट वाले हैं तो आपने पढ़ा होगा बोरो, है ना। क्या बोलते हैं, बोरो, यानी उधार लेना किसी से। तो देखो इस 7 में से ये 9 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब माइनस नहीं होता तो हम पड़ोसी के पास जाते हैं और पड़ोसी से कहते हैं भाई हमें भाई उधार दे दो। उधार कितना दे दो, हमेशा उधार लेते हैं 10 का। तो धाई जो हमेशा जो होती है हमारी वो कितने की होती है, 10 की होती है। यानी बोरो जो करते हैं हम हमेशा कितना करते हैं, 10 उधार लेते हैं हमेशा ही। तो 7 तो पहले से था, 10 हमने इससे उधार ले लिया। 10 और 7 कितना होगा, 17। और 17 में से फिर 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना यहाँ पर कि सर यहाँ तो 4 है, 4 में से 10 की धाई कैसे आ गई। तो यहाँ पर मुझे ये समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जो बता रहा हूँ ये चीज़ें समझ लीजिए कि हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो जिससे हम उधार लेते हैं या फिर कहें जिससे हम धाई लेते हैं, वहाँ पर एक अंक हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इस 3 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या ये 3 में से 6 माइनस हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। फिर दोबारा से वही करेंगे कि भाई हम बगल वाले पड़ोसी के पास जाएंगे, उससे हम 10 उधार लेंगे। और ये 3 यहाँ बचा था, 10 उधार ले लिया, कितना 13। इस 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, एक बचा, क्योंकि यहाँ से हमने उधार लिया था। फिर एक में से 8 को माइनस करें, क्या 8 माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। फिर वही वाला प्रोसेस कि पड़ोसी के पास जाएंगे, 10 उधार लेंगे। 10 और 11, 11 में से 8 माइनस करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 8। क्या 8 में से 4 माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 हो गया। बस ये आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको घटाया नहीं आता था, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी बता दिया मैंने कि किस तरीके से आप घटाव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको आता है उन्हें क्या करना है, ध्यान से देखना। जिनको आता है उनके लिए क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ये जो टाइम लिया, आपको ये टाइम नहीं लगना चाहिए। किस तरीके से करना, ध्यान से देखना। जैसे 5 है 7 है,
5 में 7 माइनस करना नहीं होगा, तो ये दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि 5 में 7 माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे, दाई लेंगे कितने, 10 की। तो कितना जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ हमारा 14, 14 में 7 गया 7, ये हमारा कितना 7, 7 में 6 गया 1। इस तरीके से होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब कैसे किया, ध्यान से देखिए। जैसे 5 था, 5 में 7 माइनस नहीं होता, दाई ले ली बराबर वाले से 15, 15 में 7 कितना 8 हो गया, यहाँ कितना बचा 2। अब यहाँ देखेंगे क्या 2 में से 2 माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं। तो आप देखें 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी अब यहाँ पे हमें उदाहरण लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे यहाँ 4 का 4 ही रहेगा। अब इस देखें 4 में से 7 माइनस हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो अब हम जाएंगे पड़ोसी पर, इससे उधार ले लेंगे, कितना उधार लेंगे, 10 लेंगे। तो 10 और 4 14, 14 में 7 कितना होगा, 7 हो गया। यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना 7, 7 में 6 का 1, इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और घटाव भी मैंने भाई हर तरीके ले रखे हैं, जिस जिस तरीके से घटाव बन सकते हैं सब सारे तरीके के। ठीक है, और आगे चलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछेगा। ये मत सोचना जोड़ घटाव और गुणा भागे एग्जाम के अंदर नहीं पूछे, यही पूछे जाते हैं, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7503 में से 6045 को क्या करना है, माइनस करना। आप देखेंगे ये 3 है, 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, दाई ले लेंगे, और दाई किससे लेंगे, 0 से लेंगे, लेकिन 0 है। अब 0 से 3 में दाई लेने कितने की, 10 की। तो जब भी 0 आता है तो 0 में से 10 की दाई क्या करता है, नहीं ले सकते, तो हमारा 0 जो है ना वो अपने पड़ोसी के पास जाता है कि भाई मुझे उधार दे दो। तो 0 जो है हमेशा अपने बगल वाले पड़ोसी से क्या लेता है, उधार लेता है। तो ये जो उधार लेगा इस 5 से लेगा, कौन, 0, तब ये जाकर के इस 3 को देगा। तो यहाँ से देखें ये दाई लिया इधर, अब 10 की दाई ले ली, 3 ये हमारा है, 10 और 3 13, 13 में से 5 गया, कितना होगा 8। अब ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे जो नंबर थे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 4 था, यहाँ से मैंने दाई ली थी, दाई लेने के बाद एक अंक कम हो गया था। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से मैंने दाई ली, यहाँ पर एक अंक कम करेंगे तो क्या बचेगा, नहीं होगा ना। तो जब भी हमेशा 0 आता है और वहां से दाई लेते हैं, तो हमेशा वहां क्या बचेगा, 9 बचेगा, हमेशा 9 बचेगा, और उसके बगल में जो अंक होगा उसमें से भी एक कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें से भी एक कम हो जाएगा। तो हमारा 0 0 को बचा, हमारा यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। इस 9 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी एक कम हो जाएगा, यहाँ कितना 4, इस 4 में से 0 को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 में से 0 माइनस करेंगे, कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। अब देखो यहाँ दाई तो लेने की जरूरत पड़ी नहीं, ये 7 है, 7 में से जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, ये हमारा क्या होगा, घटा हो गया सॉरी भाई। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं। जैसे 0 है, 0 में 4 माइनस नहीं हो, क्या करेंगे, बगल वाले पड़ोसी के पास जाएंगे, यहाँ से दाई लेंगे, और यहाँ से दाई लेंगे, 10 में 0 ऐड करेंगे, 10 ही रहेगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ भाई एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने दाई ली है 10 की, तो यहाँ कितना बचा, 1 में से 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0। अब इस 0 में से क्या 2 माइनस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर ये 1 जो है 9 के पास जाएगा और उससे 10 उधार लेगा, यहाँ तो 0 बचा है, ये 0 9 के पास जाएगा और 10 की दाई लेगा, तो 10 की दाई लेगा, तो 10 और 0 कितना, 10 ही रहेगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 8 में 7 आसानी से माइनस हो जाएगा, दाई लेने की जरूरत नहीं। 8 में 7 को 1, और 8 में से 5 गया 3 होगा। इसी तरीके से आपका ये देखो, यहाँ मैं समझाने में आपको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, ये 7 है, 17 में से 9 गया 8, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, और 4 में 3 गया, इस तरीके से करना है, इतना फास्ट। अब देखो कैसे किया, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने किया वो कैसे किया, ध्यान से देखो, समझा देता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो अच्छी बात है। जैसे 7 है, 7 में से 9 को माइनस करना है, तो माइनस तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोस में 0 बैठा है, तो ये तो भाई क्या करता है, जब 0 आता है ये फिर अपने पड़ोसी के पास जाए, यहाँ भी 0 बैठा है भाई, फिर ये किसके पास जाएगा, इसके पास आएगा। जब तक जो है इसको दाई नहीं मिल जाती है तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा। भाई यहाँ देखो, यहाँ था 1 0, यहाँ 2 0 ले लिए मैंने आपके, इससे दाई लेने गया, इस पर मिली नहीं, फिर ये अपने पड़ोसी को इसने भी मना कर दिया, तो कहाँ आएगा, इसके पास। अब इसके पास 10 की दाई लेगा, ये 7 पहले से है, 10 और 7 कितना, 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 हो जाएगा। अब जहां जहां 0 था वहां कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वहां कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखना नहीं है, लेकिन 9 यहाँ रह जाता है। तो आप देखिए ये 9 है और ये 6 है, 9 में से 6 माइनस करें, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 5 माइनस करें, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो हमने क्या बोला था, जब भी 0 पर दाई लेते हैं तो बगल वाले में भी एक अंक कम होता है, 0 की जगह 9 हो जाता है, और 0 को जो पड़ोस होता है वहां भी एक अंक हमारा कम हो जाता है, तो यहाँ कितना, 4, और 4 में से 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1438। तो ये बेसिक चीजें थी आपकी, ये बेसिक चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा
आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ले लिए भाई पॉइंट वाले, क्या ले लिए, पॉइंट वाले। 857 0.35 माइनस 635.78 क्या करना है, माइनस करना है। तो जब भी आपको पॉइंट वाली संख्या ऐड करनी हो या माइनस करनी हो, तो हमेशा मैंने आपको एक तरीका कल बताया था कि हमेशा हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, जैसे 857, सॉरी थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कितना है हमारा 857.35, हमें माइनस करना है 635.78, तो पॉइंट के नीचे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। उसका पॉइंट के पहले जो संख्या उसे लिख दो 536, और पॉइंट के बाद जो संख्या उन्हें लिख दो 7 और 8, इसे हम क्या करना, माइनस करना, ठीक है। ये 7 है, ठीक है। तो देखो 5 में 60 माइनस देखो क्या करेंगे, 10 की दाई लेंगे, यहाँ जाएगा 15, 15 में 60 कितना जाएगा 7, यहाँ हमारा 2 बचेगा, 2 में 7 माइनस नहीं होगा, फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ जाएगा 12, 12 में 7 की 5 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से हमने दाई लिया भाई, यहाँ बचे 6, 6 में से 5 का 1, यानी माइनस हो गया बिना दाई के, फिर 5 में 3 का 2, 8 में 6 का 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पहले 746.046 है, और इसमें से माइनस करना 32.56, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले जो संख्या वो लिख दो, पॉइंट के बाद जो संख्या वो लिख दो, ठीक, इस तरीके से माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, ऊपर पॉइंट का 3 डिजिट थे, यहाँ पे हमारे नीचे 2 डिजिट हैं, तो जितने अंक कम हैं उतने जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप देखिए 6 में से 0 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 6। अब ये 4 है, ये 6, क्या 4 में से 6 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ये जाएगा अपने पड़ोसी के पास, यहाँ से लेगा 2.5, लेकिन ये तो 0 है, तो यहाँ से 2.5 ले नहीं सकते, फिर ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, ये यहाँ से उधार लेके 4 को दे देगा, तो यहाँ पे हमारा 14 होगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 हो जाएगा। लेकिन जो 0 होता है, जब 2.5 लेते हैं तो हमारा वहाँ कितना रह जाता है, 9 रह जाता है। इस 9 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये 9 में से 5 माइनस हो गया 4, यहाँ तो 2.5 लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 0 को 5 से 2.5 लेते हैं तो उसके बगल वाले अंक में एक अंक कम हो जाता है, 6 था तो यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ देखें 4 है, 4 में से 3 गया 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हमारा 7, यानी 713.486 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इन्हीं से रिलेटेड आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखो ये आपका क्वेश्चन अभी मैंने जो पढ़ाया क्या वही चीज है, ये आपका बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.03। अब देखो यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। किसे प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसे प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमारा 33.3, सॉरी सही से लिखता हूँ थोड़ा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने की वजह से लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 और 3, और इसमें ऐड करना 3.03, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले जो संख्या वो लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जो संख्या वो लिख देंगे, ठीक है। तो देखें 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये हमारा 3 हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, 3 और 3 6 और 3, 36.366। इसमें से माइनस करना 2.003, तो 2.003 भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इसे माइनस कर दीजिए। तो आप देखेंगे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इस 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, इस 3 में 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इस 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 4 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा 3, यानी कि 34.363। कौन सा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से भाई आपका जो एग्जाम के अंदर पूछा गया। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया। अब यहाँ पे हमारा है 4985.23 प्लस 4632.14 माइनस, ये क्या है आपका माइनस है, क्वेश्चन मार्क के बराबर ये आपकी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की आपकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को, चलिए ऐड कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है इस तरीके से कि 4985.23 लिखेंगे, फिर 4632.14, इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट ऐड करिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखना। जैसे पॉइंट के बाद आपकी संख्या कितनी, यहाँ पर 23 है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 14, तो पॉइंट के बाद संख्या उन्हें ऐड करिए। तो आप देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 4 और 3 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 तो हमारा सॉल्व होगा, यहाँ कितना 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐड करने पॉइंट लगा दिया। फिर आपने यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
अब जो एक हमारा हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 11 का 1 लिख गया, एक हमारा हासिल का हो जाएगा। फिर आपका 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 16 के 6, फिर हमारा 1 बचेगा। अब देखिए 4 और 4 8, 8 और 1 कितना आ जाएगा, 9। 9617.37 यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक माइनस क्वेश्चन मार्क है, माइनस क्वेश्चन मार्क जो एक्स लिख लेते हैं बराबर 4022.12। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, ये हमारी केस में है माइनस है। अगर आपको ये प्लस बनाना है तो आप क्या करेंगे, बराबर में इस चीज को आप इधर ले जाइए दूसरी साइड में। अगर आपको साइन चेंज करना है तो आप इसे दूसरी साइड में ले जाओ, और ये वाली चीज है इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो आप देखिए 9617.37, ये भाई प्लस का इधर इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4022.12 बराबर। अब ये माइनस का था, इधर लाएंगे तो ये किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब सेम में से हमें को क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 7 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। ये 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पॉइंट आ गया। ये 7 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हमारा 1 है, 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो इस पड़ोसी से हम क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ से उधार लिया था भाई, ढाई ली थी हमने 10 की, यहाँ कितना 5, और 5 में से 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना बचेगा भाई, यहाँ हमारा कितना बचेगा, 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 5595.25। तो देखना कौन सा वाला राइट आंसर, 5595.25, यानी ये वाला। अगर आपको ये डायरेक्ट इस तरीके से समझ ना आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। आप इस नंबर को लिख सकते हैं और लिखने के बाद माइनस कर सकते हैं। किस तरीके से, 9617.37 और ये 4022.12, इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्यों बर्बाद करना, समय क्यों बर्बाद करना है, हमें कैलकुलेशन हमें इंप्रूव करनी है तो हमें तो टाइम सेव करना है ना अपना। तो आपको इसी तरीके से डायरेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको लिख करके जल्दी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब है आप जितना जल्दी कर सकते, जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से आप करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन हमारे बैंक पीओ के अंदर आए हुए क्वेश्चन। आप बताओ, जोड़ घटाव है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं तो आप सच बता रहे क्वेश्चन के अंदर इन एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन को जो है आप गलत करके आ जाएंगे। अब देखो, आज भी मैं होमवर्क देता हूँ, जैसे मैंने आपको कल भी होमवर्क दिया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, पिछली वाली क्लास में दिया था, और आपको मैं टेबल याद करने की दी थी। अगर आपने टेबल याद कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया अभी तो भाई याद करिए। और आज का भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको, स्क्वायर याद करने यानी वर्ग याद करने। कहाँ से, 11 से लेके 20 तक, भाई 1 से लेके 10 तक तो सबको याद होंगे स्क्वायर वर्ग। ठीक है, 11 से 20 तक स्क्वायर याद करने, और क्यूब जो याद करने वो 1 से लेके 10 तक याद करने। अगर आपको स्क्वायर क्यूब ये नहीं पता क्या होता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपको अगली क्लास में स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर मालूम है तो आप जो है याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर को जो है 11 से लेकर 20 तक, और क्यूब जो है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।